गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि कोण देखो, जैसे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, यानी अगर ये एक वस्तु है और ये एक मीनार है या हम कुछ भी खंभा मान ले रहे हैं, तो इससे यहाँ ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अगर हमारी सपोज करो ये हमारी आँख है और हमारी आँख से ऊपर की तरफ यानी ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये एक लंब रेखा है और इससे ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं और यहाँ से जो कोण बन रहा है उसको उन्नयन कोण कहते हैं, यानी ऊपर की तरफ उन्नयन। जैसे ये है, इससे ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये उन्नयन होगा। ठीक है, और दूसरा अवनमन, अवनमन। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे आँख यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से नीचे देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हुआ अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अवनमन कोण यहाँ से जैसे हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब तीसरी चीज इसमें क्या देखनी है हमको, तीसरी चीज जो हमको देखनी है इसमें कोण वाली जो टेबल है उसको देखना है। ठीक है, तो याद रखने के लिए बहुत सिंपल है कि देखो पहले साइन कॉस टेन। ठीक है, ये तीन कर देते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो साइन 0 0, साइन के याद रखने हैं, बस केवल साइन के याद रखने हैं, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, अब कॉस का उल्टा कर दो, यानी ये 90 है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 60 है तो यहाँ 30 में आ जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा सेम। ये 30 का यहाँ आ जाएगा और वो 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब टेन, टेन हमने एक सूत्र पढ़ा है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 0 बटा कॉस 0, तो ये होता है टेन 0 0। ठीक है, ऐसे टेन 30, साइन 30 बटा कॉस 30, तो ये 2 से 2 बढ़ गया तो 1/√3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम नंबर है 45 में, यहाँ पे भी सेम सेम है दोनों, तो दोनों आपस में कट के 1 आ जाएगा। 60 और कॉस 60, 2 से 2 कट गया, √3/1 यानी √3, और साइन 90 ये हो गया कितना, अनंत। ठीक है, ऐसे ही अब बाकियों के भी होंगे। मेन हमको इन्हीं तीन का याद रखना है, मेन इन्हीं तीनों का हमको याद रखना है। ठीक है, बाकियों का तो वैसे आ जाएगा, पर इस चैप्टर के लिए तो मेन हमको यही तीन याद रखने हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन अभी आपको दिखाई दिए वो आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में कराऊंगा मैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक मकान से एक पहाड़ी का अवनमन कोण थीटा है। एक मकान है और एक पहाड़ी है, और बात क्या है, क्या आ रहा है, अवनमन की बात आ रही है, यानी मकान से जो है पहाड़ी पर अवनमन कोण। ठीक है, तो मकान है और पहाड़ी, इसका मतलब मकान के टॉप से पहाड़ी के टॉप पे अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण बन रहा है तो इसका मतलब जो पहाड़ी होगी वो नीचे होगी। ठीक है, तो पूछता है कि दोनों में क्या है, ऊपर कौन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि मकान ऊपर होगा। ठीक है, मकान ऊपर होगा। ठीक हो गया, ये मकान और ये पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, ये आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपका कि यदि किसी छड़ की लंबाई और छाया, ठीक है, कोई छड़ है उसकी लंबाई और ये उसकी छाया है। ठीक है, इन दोनों का आपको अनुपात दे रखा है 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ से जो बनेगा कोण, ठीक है, वो कोण उन्नयन कोण हमको ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो ये उसकी हाइट है और ये उसकी छाया है, शैडो। ठीक है, तो ये हम 1 मान लेंगे, ये √3 मान लेंगे। ठीक है, और अब क्या है, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार में किसका होता है, टेन का होता है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ABC, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा AB/BC। ठीक है, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर AB कितना है 1 और आधार कितना है √3। और अभी आपने कोण में देखा था कि ये वैल्यू टेन में कितने की होती है, ये होती है टेन 30 की। ठीक है, तो इसका मतलब टेन 30, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर टेन 30। ठीक है, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक, अगला सवाल, 150 ऊंची एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है 150 मीटर ऊंची। ठीक है, और यहाँ से एक कार आ रही है, तो ये कार पे इसका कुछ कोण बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोल रहा है कि कार कार का मीनार से दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो फिर वही, यानी हमको ये दूरी निकालनी है, तो ये आधार हो गया और ये लंब है ही। ठीक है, तो सीधे फिर वही टेन थीटा बराबर, इसको नाम दे देते हैं फिर ABC, क्या होगा AB/BC।
तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी कितना 150 बटा बी सी निकालना है। टेन 30 कितना होता है 1/√3 बराबर 150 बटा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर आ जाएगा 150√3 मीटर। ठीक है, ये आ गई आपकी मीनार की ऊंचाई, सॉरी मीनार से कार तक की दूरी। ठीक, अगला सवाल है आपका कि एक मीनार से 15 मीटर दूर कोई बिंदु है। ये मीनार हो गया, इसके 5 बिंदु से, ठीक है, 15 मीटर दूर कोई बिंदु है, 15 मीटर दूर एक बिंदु है, ठीक है, और उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है हमको 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, फिर वही त्रिभुज ABC में वही फिर लंब और आधार है तो 10 लगेगा। ठीक है, टेन थीटा, तो AB बटा BC, तो टेन 60 बराबर AB H है और BC 15। फिर टेन 60 का मान कितना होता है √3, मैं बटे में 1 लगा दे रहा हूँ, H/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर 15√3 इतना मीटर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा सवाल। अब पांचवा सवाल देखते हैं कि एक पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है। एक पेड़ की ऊंचाई ये है और वो उसकी छाया ये है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो छाया की √3 गुनी है। अगर मैं इसकी छाया को x मान लूँ तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो उसका √3 गुना यानी √3x मानेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना कोण यहाँ पे बनेगा, उन्नयन कोण ज्ञात करो। फिर वही ABC मान ले रहे हैं इसको, तो फिर वही त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर AB बटा BC। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर AB कितना है √3x और BC कितना है x। ठीक है, x से x कट गया तो टेन थीटा बराबर आ गया √3, और 10 में √3 कितने की वैल्यू होती है 10 60 की, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि ये आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है ये और छोटे में भी आपको ये दे सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक मीनार है, उसके आधार से, ठीक है, ये एक मीनार है, अब इसके मीनार के आधार से दो दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इन पे जो कोण बन रहे हैं, उन्नयन कोण जो बन रहे हैं इन दोनों पे वो पूरक बन रहे हैं। पूरक है आपस में, पूरक का मतलब इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो वो दे नहीं रखा हमको कितने कितने के, लेकिन ये बोला कि पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई होगी कितनी। ठीक है, तो नाम दे देते ABC और ये D। ठीक, तो पूरक है तो मतलब 90 जो होना चाहिए, अगर मैं एक को थीटा मानता हूँ, इसको मैंने थीटा माना, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए, एक थीटा है तो एक 90 में से थीटा माइनस। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं, तो त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे फिर वही टेन थीटा बराबर AB बटा BC, तो टेन थीटा बराबर AB कितना H, BC कितना 4, ये समीकरण नंबर 1 छोड़ दो। ऐसे फिर त्रिभुज अब बड़े वाले में ABD में, इसमें फिर वही टेन थीटा बराबर AB बटा अब पूरा BD आएगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बराबर AB H BD 9, और 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कल हमने त्रिकोणमिति में भी पढ़ा था। ठीक है, सूत्र, तो कॉट थीटा बराबर H बटा 9, ये हो गया दूसरे समीकरण। ठीक, अब दोनों समीकरणों को गुणा करने पर, ठीक है, सब दोनों समीकरण को गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं इसका, तो टेन थीटा गुणा यहाँ से कॉट थीटा बराबर उधर क्या H बटा 4 और इधर क्या H बटा 9, तो टेन थीटा, और कल हमने एक सवाल भी कराया था कि टेन थीटा गुणा कॉट थीटा 1 होता है। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, 1 बराबर H को H से H स्क्वायर और 9 को 36। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो H स्क्वायर बराबर 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो H बराबर 6 मीटर आ गया। ठीक है, तो आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इसमें से जो MCQ क्वेश्चन होंगे ये आपके इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, और इस चैप्टर से अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके।